नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? किसी को जल्दी से जल्दी अपनी याद कैसे दिलाएं? हम चाहते हैं कि कोई बहुत जल्दी हमें याद करे और हमें बहुत जल्दी मची पड़ी है। तो ये कैसे होगा कि उन्हें जल्दी से जल्दी हमारी याद आ जाए। मैंने याद के ऊपर पहले भी बहुत बार वीडियोस किए हुए हैं और आप लोगों को वो वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। अगर आप भी किसी को अपनी याद दिलाना चाहते हैं और बहुत जल्दी दिलाना चाहते हैं, तो पहले तो ये देखिए कि आप उन्हें कैसे याद कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो करके, तड़प करके, छटपटा करके, रो करके, दुखी हो करके याद कर रहे हैं, तो फिर याद तो आप उन तक पहुंचा ही रहे हैं। जिस भी फीलिंग के साथ आप उन्हें याद कर रहे हैं ना, सेम टू सेम फीलिंग के साथ आप उन तक अपनी याद पहुंचा रहे हैं। इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है? पहुंचा रहे हैं, लेकिन बीच में रेजिस्टेंस है। उनका जो मैसेज है, उनकी जो याद है, उनकी जो बातें हैं, वो आप तक आ ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि वो फीलिंग काम कर रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा दुखी हैं ना, तो उसी तरीके से आप वहाँ तक याद पहुँचा रहे हैं। और जब तड़पने वाली याद किसी तक जाती है ना, तो वो उसको परेशान करती है, आपसे दूर जाने के लिए बोलती है। आपसे वो इंसान और ज़्यादा दूर होता चला जाता है। आप ये देखिएगा, जब भी आपने किसी को बहुत ज़्यादा दुखी होकर के, बहुत ज़्यादा तड़प करके याद किया होगा, सामने वाले ने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे भागने की कोशिश की होगी, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप कैसे याद कर रहे हैं। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप हमेशा हैप्पी होकर याद करें, पॉजिटिव होकर के याद करें। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी को दुखी होके याद कर सकते हैं। आप दुखी होंगे तो ही याद कर सकते हैं, ये हमने बना लिया है यहाँ पे। आप किसी को खुश होकर के भी याद कर सकते हैं, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप खुश होकर के याद करेंगे, सामने वाले तक आप एक पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे और उसका भी मन करेगा कि वो उस याद का रिप्लाई करे, वो आपसे बात करने की कोशिश करे, ठीक है? तो पॉजिटिव होकर के याद करें, हैप्पी होकर के याद करें। उन मोमेंट्स को याद आप कर सकते हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छे वाले बिताए हों। तो जब उसमें से वो फीलिंग निकलेगी ना, वो वाली एनर्जी निकलेगी ना, तो वो याद आपकी बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँच जाएगी और आपके पास में वहाँ से मैसेज भी बहुत जल्दी आ जाएगा कि उनको आपकी याद आई, ठीक है? अब एक चीज़ का और ख़्याल रखें कि आपने भाई पॉज़िटिव होकर के याद कर लिया, आपने हैप्पी मोमेंट्स को भी याद करके कर लिया, लेकिन उसके बाद में आप नेगेटिव हो गए। जब कुछ टाइम तक कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, आपको पता ही नहीं चला कि सामने वाला आपको याद कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको कुछ आंसर नहीं आया, ठीक है? अब आप यहाँ पर नेगेटिव होना शुरू हुए, ठीक है? अगर आपने ऐसा किया, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने वो जो फीलिंग थी ना, वो नकली वाली जनरेट की थी और उस फीलिंग के बाद आप आंसर असली वाला कर रहे हो। यानी कि आपने पहले जो पॉजिटिव वाली फीलिंग थी ना, सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन के नाम पर आपने कर लिया था और उसके बाद में आपके अंदर का जो रेजिस्टेंस था ना, जो ऑलरेडी बना हुआ था, वो फूट करके बाहर निकलना ही था। अगर आंसर आने में थोड़ा सा टाइम लग गया तो आपने जो डिसाइड किया हुआ है टाइम, या आपके हिसाब से वो टाइम ज़्यादा है, क्योंकि समय तो कुछ है ही नहीं। समय तो सारा का सारा एक खेल है यार। तो वो समय कुछ नहीं है, होने को कुछ पल में ही हो जाए और होने को कुछ टाइम भी लग जाए। तो अगर आपने वो टाइम के अंदर वैसे रिएक्ट कर दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर वो समझ में आ जाता है, क्योंकि यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स है ना? इस पूरी दुनिया को चलाना, पूरे ब्रह्मांड को चलाना, सब कुछ चलाना। और यहाँ पर हमारी यादों के सिलसिले में क्या झूठ है, क्या सही है, हम क्या इंटेंशन रख करके उस चीज़ को कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, क्लियर है कि हाँ यार, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, एंड दैट्स इट, मैंने मिस किया तुम्हें अच्छे से, थैंक यू कि मुझे तुम्हारी अच्छे से याद आई और इन पलों को मैंने बहुत अच्छे से जिया, मुझे बहुत मज़ा आया, थैंक यू मेरे इन पलों को अच्छा बनाने के लिए। बस छोड़ देना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना आपको लग भी गया आंसर आने में और आंसर नहीं आया है, आया ही नहीं यार, मैंने तो इतना अच्छे से किया था, मैंने तो वो फ़ील भी किया था, वॉव! मेरे इन पलों को अच्छा बनाने के लिए थैंक यू, क्या बात है, कितना मज़ा आया, क्या मोमेंट्स थे। लेकिन वो नकली था, वो नकली था। वो एक एक्सपेक्टेशन से भरा हुआ मैसेज था। अंदर से मैं पॉजिटिव, देखो, देखो, देखो यूनिवर्स में, तो हम यूनिवर्स को धोखा दे रहे हैं। मज़ाक कर रहे हैं, अपने साथ में भी, यूनिवर्स के साथ में भी, सबके साथ में मज़ाक कर रहे हैं।
तो ये मजाक की तरीके से मैसेज जा रहा है, ठीक है। अगर आप ये कर रहे हैं, करके छोड़ दीजिए, डिटैच हो जाइए एकदम से, और फिर देखिए कि आपको कितनी जल्दी रिजल्ट आता है। जितने भी लोग डिटैच हुए होंगे और जितने भी लोगों को इसका रिजल्ट आया होगा, अभी इसी वक्त उनके पास में आंसर होगा कि कितनी जल्दी उनके पास इस चीज़ का आंसर आया था। बस इतना ही करना होता है कि आप कैसे याद कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिए। और उसके बाद में अगर आपको आंसर आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो उस बीच में पैनिक ना हो, बल्कि कोशिश करें हम दूसरी चीज़ों पर अपने ध्यान को लगा लें। ना यूनिवर्स को धोखा देने की कोशिश करें, ना खुद को धोखा देने की कोशिश करें, और फिर देखें कि आपके पास में आंसर कितनी जल्दी आता है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। Ta-da!